हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जो भी मैंने आपको बिग 2 का प्लान बताया था, जो जिसमें आप लोग 7 डेज के अंदर जो मैंने टॉपिक को कवर करने के लिए बोला था, आप लोगों ने किया होगा। और अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हाउ टू स्कोर 120 प्लस इन प्रीलिम्स, 120 के आसपास अगर आपको स्कोर करना है, आपके प्रीलिम्स में आपको एग्जाम प्रीलिम्स का क्रैक करना है, तो आपको ये 70 डेज प्लान फॉलो ही करना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने आपको ये पूरा डिजाइन किया, ये पूरा प्लान को, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जितने भी टॉपिक्स को मैंने दिया है, कैसे पढ़ना है, मैं यहाँ तक मैं हर एक टॉपिक के बारे में मैं ये भी बता रहा हूँ, ये टॉपिक में ये पढ़ना है, इस टॉपिक में इस पार्टिकुलर चीज को पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं आप एक लोग अच्छे तरीके से पार्टिकुलर तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से इस पूरे बिग प्लान को कंप्लीट कर रहे होंगे। आपका टाइम टेकन है इस प्लान में, आपको डेली 4 से 4 घंटे, कम से कम 5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं तो एक पूरा सिलेबस आपके कहीं ना कहीं याद होता है। पूरे सिलेबस को आप अच्छे तरीके से कवर कर पाते हैं और वो कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो हमारा अभी तक 2 वीक हम लोगों ने कवर किया है, 14 डेज, तो अब हमारा ये बिग 3 का प्लान है। और बिग 3 के प्लान में देखेंगे कि हम लोग काफ़ी आज के इस पूरे बिग 3 में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। बिग 3 में हम लोग दिसंबर तक के करेंट अफेयर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये बिग जितना भी ये मैं बनाया हूँ, इस ऐसा अगर मैं चाहता तो मैं एक बार ही आपको पूरे 70 डेज का प्लान बना के मैं पीडीएफ आपको दे देता, फिर आप उसके तरीके से पढ़ते, तो वो सही तरीके से नहीं हो पाता। लेकिन मैं हर वीक में आपके लिए एक वीडियो ला रहा हूँ और आपको मैं समझा रहा हूँ कि आज ये पढ़ना है, आज इस टॉपिक में ये पढ़ना है, पर्टिकुलर चीज को पढ़ना है। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको एक सिलेक्टेड स्टडी कर पाते हैं। अगर मैं पूरा एक बना के दे दूं कि हाँ चलो ये पढ़ के आना है, ये पढ़ के आना है, तो नहीं हो पाएगा। 70 डेज का मैं आपको पीडीएफ दूंगा, आप ऐसे पीडीएफ को ओपन भी नहीं करिएगा, वो ऐसे रखा करेगा, 10 दिन फॉलो होगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे धीमे धीमे अपने टारगेट को छोटे कर करके अपने टारगेट को अचीव करेगा तो अच्छे तरीके से बड़ा टारगेट भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, ये फैक्चुअल चीजें हैं। तो आप यहाँ तक देख सकते हैं कि बिग 3 का प्लान में हमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब एक बार देखेंगे। और जैसे को पता है कि इन 70 डेज के अंदर हमें क्या क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको करना है 3 मॉक कम से कम आपको सप्ताह में लगाना है। कहाँ से भी कोई भी मॉक मिल जाए, मार्केट में बहुत सारे मॉक अवेलेबल हैं, वो मॉक्स लगा सकते हैं। ऑनलाइन मॉक्स अवेलेबल, उनको लगा सकते हैं। बहुत सारे आपको बुक्स मिल जाएंगे, सेट मिल जाएंगे, उनको लगा सकते हैं। जो भी मैं 70 डेज के अंदर, जो भी मैं एक वीक के अंदर जो डेली टास्क देता हूं, उसको कवर करना, उसके बाद ही कुछ काम, ये पहले कवर कर लीजिए। उसके बाद कुछ अलग मटेरियल पढ़ना है तो पढ़िए, अदरवाइज इसको तो फॉलो करना ही करना है, जैसे भी फॉलो करें। आपका पढ़ा हुआ लेकिन फिर भी आप उसको एक बार पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद अभी जो हमारा मंथ चल रहा है, जैसे कि अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च के करंट अफेयर को हम डेली करंट अफेयर को वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे हम पढ़ेंगे। कोई भी सोर्स, जब मैंने 2 सोर्स बताया था आपको, जीके टुडे हो गया या कोई भी और सोर्सेज है, उनसे आपको इन सारे करंट अफेयर को पढ़ते जाना है। ओके, अब हम बात करेंगे आपके लिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बोला था कि बीपीएससी के लिए प्रहार टेस्ट सीरीज 2.0 आपको लॉन्च किया जाएगा। तो ये सेकेंड टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया बीपीएससी प्लेटफॉर्म के द्वारा। इसमें 10 मॉक मिलेंगे, सारा पीडीएफ मिलेगा। ये पूरा जो आप 10 टेस्ट देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पूरा सिलेबस नहीं छूटने वाला इस प्रीलिम्स इस टेस्ट में। और ये टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी ऑफिसर्स के द्वारा ये प्रिपेयर किया गया है। ओके, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों सॉल्यूशन मिलेंगे। ये पहला जो टेस्ट है वो फ्री था, सबके लिए ओपन है। आप जाइए बीपीएससी प्लेटफॉर्म का ऐप डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और वहां से उस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, पहला टेस्ट सबके लिए ओपन है। सेकेंड टेस्ट जो हमारा है वो संडे को आएगा और वो पेड होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए। बहुत ही मिनिमम प्राइस 249 पे भी मिल रहा है टिल होली तक के आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो आपको इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करें। टेस्ट सीरीज जो हम लोगों ने पहले लॉन्च किया था और ये टेस्ट सीरीज, दोनों टेस्ट सीरीज को आपको परचेज करना है। इन दोनों कम 20 टेस्ट सीरीज तो आपको यहाँ से लगाना है। ओके, उसके बाद और भी जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उसको आप लगाइए। जितना आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपका एमसीक्यू अच्छा सही होगा। वीक हम लोगों ने 1 देखा था, हम लोगों ने ये सारी चीज हम लोगों ने देख लिया था। आज हम वीक 3 की बात करेंगे। तो वीक 3 हमारा आज है। ओके, हाँ, तो वीक 3 में सेम चीजें हैं हमारा कि 16 नंबर वीडियो से लेके 23 नंबर वीडियो, जो 45 डे रिवीजन सीरीज है, हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। सारे जो 70 डेज में हम लोग सब कुछ कवर कर रहे हैं, एक भी चीज नहीं छूटने वाला है।
16 से लेके 23 मीन्स की पर डे एक वीडियो आपको 45 डे सीरीज का देखना, 2 का स्पीड करके देखिए, 3 का स्पीड करके देखिए, लेकिन आपको वीडियो देखना है और उसको पढ़ना है, क्योंकि उसमें हम डेली 50-40 क्वेश्चन जो करते हैं डिस्कशन, उससे आपका कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बुस्टअप होगा। फिर जो भी टॉपिक मैं दूंगा आपको इस पूरे वीक में वो करना है। आपके पास कौन कौन से बुक होने चाहिए मैं इनको इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो सारे बुक्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ये सारे बुक आप देख सकते हैं। तो वो सारे बुक्स आपके पास होने चाहिए, इन बुक्स से ही पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। ओके, तो हम बात करेंगे 3 मार्च मीन्स की आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में सेलेब डायनेस्टी, और देखिए गुलाम वंश में इल्तुतमिश हो गया, रजिया सुल्तान हो गया, बलबन हो गया, इनके बारे में पढ़ना है। ओके, उसके बाद देखिए नसरुद्दीन महमूद उसके पहले था, बलबन के पहले, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा 1-2 लाइन में, तो अगर आप इसको 10-15 मिनट भी टाइम देते हैं तो पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा। बलबन का आयरन ब्लड पॉलिसी है, ओके, इसका इल्तुतमिश ने कौन कौन सा चीज का निर्माण करवाया, ओके, रजिया सुल्तान के बारे में तो बस थोड़ा ही सा पढ़ना है, कंप्लीट हो गया। खिलजी में सबसे मेन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना आपको पूरे तरीके से, उसने कहाँ कहाँ जीता उसके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का पॉलिसी जो था, जैसे मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी का है, दौर में किस तरह से कर लगाया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पूरा पढ़ाया, आपको पूरा वीडियोस आपको मिल जाएगा, पूरा मेडिवल हिस्ट्री का बहुत तरीके से ऑप्शनल का, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं यूपीएससी प्लेटफॉर्म के पे चैनल पे आपको मिल जाएगा सारे वीडियोस, ठीक है। अभी मीन्स की मेडिवल हिस्ट्री का, तो ये आपका खिलजी वंश में हो गया। तुगलक वंश में आपको सबसे महत्वपूर्ण जो है फिरोज शाह तुगलक के जितने भी काम हुए, जितने पब्लिक वर्क्स उन्होंने किया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के जो भी उनके जो प्रयोग थे उनके बारे में पढ़ना है, और लोधी डायनेस्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी रखना है। लेकिन आपको सारा रीडिंग डालना है सारी चीजों के बारे में। लेकिन कौन कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सवालों को देखिएगा, आपको एक आइडिया आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी और बलबन इल्तुतमिश, ये 3 से सवाल जबरदस्त तरीके से पूछता है, और फिरोज शाह तुगलक से, तो ये 3-4 से सवाल हमेशा पूछते आया, तो उसको हमें पढ़ना भी है। ओके, और अगर आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट है तो आपको ये सारा चीज पढ़ने में ऐसे ही मजा आएगा। पॉलिटी की बात करेंगे तो हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं, इनकी जजों की नियुक्ति कैसे होती है, क्या होता है, कैसे किसको ये अपना त्याग पत्र देगा, ये सारी चीज आपको देखना है। सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य संबंध के लिए कौन कौन सी समितियां, कौन कौन से कमिटीज आए, रिकमेंडेशन आए, उनके बारे में आपको पहले याद ध्यान में रखना है। सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर कौन कौन सा आर्टिकल है वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन, जो भी आपके आपातकाल के बारे में आपको देखते होंगे, वो आपके जो 3 है 52-56 और 352, 356, 360, ये तीनों आपको ध्यान में होना चाहिए। इमरजेंसी के समय कौन से फंडामेंटल राइट को कहने का मतलब क्या स्थगित किया जाएगा, ये सारी चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, ज्योग्राफी में आपने अभी तक जितना भी ज्योग्राफी में पढ़ा, अभी इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों ने पूरा कवर कर लिया। इंडियन ज्योग्राफी मुझसे ज्यादा सवाल पूछता ही नहीं है प्रीलिम्स में कभी भी। नदी, पहाड़, पठार, ये सारे आपको अगर याद हैं, पेड़ मैं बोल रहा हूँ, ये मिनरल्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, तो आपको सारे इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है, क्योंकि बिहार ज्योग्राफी से सवाल 2 आता ही आता है, ठीक है। ओके, तो जितने भी अभी तक 14 डेज तक हम आप लोगों ने पढ़ा, फिर से आप शुरुआत से लेके 14 डेज तक के रिवीजन करिए एक बार में, ठीक है। एक बार में रिवीजन करिए, कम से कम 1 घंटा तो लगेगा, लेकिन एक बार में रिवीजन करना है। ओके, उसके बाद करेंट अफेयर है, 15 से 31 अगस्त तक के आपको पढ़ना है। ओके, केमिस्ट्री में आपके जितने भी केमिकल्स हैं, महत्वपूर्ण जो केमिकल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनके यूज के बारे में, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। ओके, जैसे कि बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल देखते होंगे एंटीसेप्टिक के में होता है कहीं पे, तो वो सारे आपको ध्यान में होंगे। उससे सवाल बीपीएससी ने पूछा है, किसका इस्तेमाल चूहे मारने की दवा में करते हैं, कौन सा केमिकल का इस्तेमाल, तो वो सारे केमिकल कंपाउंड उनका यूज आपको याद रखना है। आपको घटना चक्र का बुक है, उसमें आपको ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ओके, इस बात को ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर देखिए तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है डे 16 में तैमूर का आक्रमण, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, उसके बारे में देखना किस समय आक्रमण हुआ। दिल्ली सल्तनत के पूरे प्रशासन के बारे में जानना है कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था उसमें किसको क्या बोलते थे, किस तरह के डिपार्टमेंट थे, ठीक है, दीवाने, एज दीवाने, ये सब सारे जो बंदगान है, ये सारे, इसके बारे में बस याद रखना है, बस ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि पूरे दिल्ली सल्तनत के पूरे प्रशासन को पढ़ रहे डिटेल से, मेंस के लिए हमें नहीं पढ़ना है, हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है भैया कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट था, कौन कौन सा क्या क्या था, बात खत्म। ओके, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, उसमें हरिहर बुक्का के बारे में, इसमें 4 जो आपके वंश है उनके बारे में थोड़ा सा बस एक बार जानकारी ओवरव्यू रखना है। विजयनगर साम्राज्य को हमें जोड़ना है, थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत से थोड़ा सा जोड़ना है, वहां पे चीजों को देखना है। बहमनी किंगडम के बारे में पढ़ना है, किसने स्थापना किया, ठीक है, कौन इसके महफूज शासक थे।
सूफी संत जो भी सूफी संत हुए उनके बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन सिलसिला का स्टार्ट किया, कौन सिलसिला से कौन सा शासक जुड़ा है, इतना याद रखना है। भक्ति रिवोल्यूशन जो आपके साउथ इंडिया में हुए, कुछ ऐसे भक्ति रिवोल्यूशन आपको जो महेश कुमार बंडवाल का बुक है इतिहास का, उसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे चैप्टर एक जगह मिल जाएंगे। तो इसमें आपको हार्डली 1.5 घंटे लगेंगे पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में। पॉलिटी में जितने भी अमेंडमेंट, अभी तक आप लोगों ने जितना पॉलिटी पढ़ा तो कुछ कुछ अमेंडमेंट को देखा होगा, लेकिन कुछ 20 से 25 अमेंडमेंट है उसको आपको याद रखना है। बेसिकली अभी आपको 10-15 तो 10 कम से कम याद ही होंगे, तो कम से कम 20 से 25 अमेंडमेंट। फिर जो स्पेशल प्रोविजंस कुछ स्टेट को मिला आर्टिकल 371 के, जैसे देखते होंगे 371 का ABCD में क्या क्या है, तो वो सारे आपको ध्यान में रखना है किसको कौन सा आर्टिकल्स के अंदर में। ओके, ज्योग्राफी में आप क्या करना है, हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, एशिया का पूरा फिजिकल और पॉलिटिकल, एशिया का पूरा आप एटलस लाइए। मैं तो ऑलरेडी में बहुत कुछ करवाया भी हूँ, मैंने तो आपको नॉर्थ अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, ये तो मैं आपको कितना बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो एशिया का पूरा फिजिकल और पॉलिटिकल मैप याद होना चाहिए। एशिया में कौन सा ऊंचा पर्वत है, कौन नदी जाती है, कहाँ क्या है कौन से आपके मीन्स कहने का मतलब कि पासेज है, कौन से आपके एशिया और अफ्रीका कौन अलग कर रहा है, ये सारी जल संधि के बारे में आपको ये होना चाहिए। कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, सॉरी बड़ा देश है, कितने कंट्री है एशिया में, वो आपको लूसेंट में मिल जाएगा। लूसेंट में आपको बस एक पेज में है पूरा, तो वहां देख लीजिएगा। लेकिन आपके पास अगर एटलस होगा तो वहां से देख लीजिएगा। जो भी आपके पास बुक्स हैं उनसे पढ़ लेना है एशिया का फिजिकल और पॉलिटिकल के बारे में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर देख सकते हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा 2021 में, वो सारे जनवरी से अगस्त तक के पूरे का रिवीजन, कम से कम यहाँ से जनवरी से लेकर अगस्त 8 महीने में कम से कम आपको 100 करंट अफेयर आपको पढ़ना है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, जैसे भी आपने, क्योंकि इतना आप लोगों ने पढ़ा तो आपको ये याद होना ही होना है। केमिस्ट्री में जितने भी महत्वपूर्ण तत्व हैं, ओके, उनके क्या गुण है उनके बारे में, जैसे कि पारा है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ये सारी चीजें हैं, सोडियम को कहाँ रखा जाता है, ये सारे महत्वपूर्ण जो मेटल हैं उनके बारे में आपको जानकारी रखना है। और सबके बारे में, अयस्क के बारे में, एल्युमिनियम का कौन सा अयस्क है, ठीक है, इनके बारे में आपको जानकारी रखना है केमिस्ट्री के अंदर। ओके, देखिए जो साइंस में ज्यादातर जो सवाल आएगा वो इंपॉर्टेंट केमिकल्स के बारे में आते हैं। बायोलॉजी सवाल ज्यादा आता है तो वो हम करवाएंगे आपको। ऑलरेडी मैंने आपको अभी तक 12 क्लास दिया है साइंस के ऊपर, और वो सारे क्लास अगर आप लोगों ने देखा होगा 12 क्लास, तो बहुत साइंस के बहुत सारे प्रश्न क्लियर होंगे आपको। ओके, प्रीवियस ईयर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। और अभी तो मैं और वीडियोस लाऊंगा ही, जैसे कि 100 फिजिक्स का, 100 केमिस्ट्री का, 100 बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको करवाऊंगा। ओके, 17 मार्च को क्या करना है, मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, शेषा सूरी के बारे में, कंप्लीट। ओके, इतना ही पढ़ना है। पॉलिटी पंचायती राज को तो पूरा रट जाना है। पंचायती राज से सवाल फिक्स है। 73वां संविधान संशोधन है। पंचायती राज कहाँ लागू हुआ, क्या है, नहीं है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद क्या होता है, नहीं होता, ये सारे। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल के बारे में खलबल देख लेना है। इलेक्शन कमीशन में कितने चेयरमैन जो आपके इलेक्शन कमीशन कमिश्नर जो है कौन है, कौन और एक्स्ट्रा कौन कौन होते हैं, कितना कार्यकाल है, क्या है, ये सारे। यूपीएससी का सेम चीजें, कार्यकाल हो गया, कौन अपॉइंट करता है, खत्म। ज्योग्राफी में आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पूरा फिजिकल और पॉलिटिकल मैप के बारे में जानकारी रखना। करंट अफेयर में वो है। केमिस्ट्री में आपके पॉलीमर्स हो गए, ओके, जितने ही बहुलक है उनके बारे में ये आपको याद रखना है। और पॉल्यूशन के बारे में केमिस्ट्री में देखना है कि किससे कैसा कैसा पॉल्यूशन कैसे कैसे होता है, वो आपको जानकारी में रखना है। ओके, हिस्ट्री में अकबर जहांगीर के बारे में तो पढ़िए, अकबर के पॉलिसीज, अकबर के कौन कौन से क्षेत्र को जीता अकबर ने, अकबर के प्रशासन के बारे में, नौरत्न है उसके बारे में। लेकिन अकबर और जहांगीर के बारे में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण जो बीपीएससी पूछा है, पेंटिंग के बारे में। जो मुगल काल में चित्रकला जो था उसके बारे में जानकारी होना चाहिए आपको खास। ओके, कि सबसे ऊंचा मतलब सबसे चरमोत्कर्ष पे कब पहुंचा पेंटिंग, यूरोपियन पेंटिंग कब आपके मतलब कि मुगल कोर्ट में आया, वो जानकारी रखना। डोडो का पिक्चर किसने बनाया, कौन कौन से चित्रकार थे, बस सफिशियंट है, इतना ध्यान रखिएगा। और प्रशासन में, अकबर के प्रशासन में ओके, जैसे मनसदारी प्रथा ये सब था, इस सब के बारे में। जहांगीर के बारे में न्याय की जंजीर है, ये सारी चीजें। पॉलिटी में आपको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, इनके आर्टिकल याद रखिए, कितने कितने सदस्य होते हैं, बस कुछ नहीं करना है, काफी सफिशियंट है। फाइनेंस कमीशन का क्या काम है, फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है, ये ध्यान में रखना है।
ओके, ज्योग्राफी में नॉर्थ अमेरिका पूरा रट जाना है आपको। करंट अफेयर 16 से 31 अक्टूबर। केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन करना है लूसेंट से। केमिस्ट्री जितना भी आप लोग देखा पूरा इतना ही केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री को लूसेंट को उठाइए, 10 से 15 पेज है केमिस्ट्री का, 10 से 15 पेज को 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा पढ़ जाइए, इतना कर लीजिएगा। अभी देखिए, अभी तो हमारा, अभी देखिए कम से कम 35 से 40 दिन के अंदर आप पूरे सिलेबस कवर करेंगे। फिर जो 30 दिन बचेगा, उस 30 दिन में हम लोग फिर से सिलेक्टेड टॉपिक को ही केवल पढ़ेंगे, केवल सिलेक्टेड टॉपिक को ही आपको पढ़ना है। एकदम इतना अच्छा से प्रिपरेशन आपका हो जाएगा, आप बिलीव करिए कि आप अच्छा मार्क्स जरूर लाएंगे। फिर वही हमारा 19 मार्च को शाहजहां के बारे में, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, औरंगजेब के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में देखना है। मुगल प्रशासन पूरा पढ़ना है भाई, मुगल प्रशासन के अंदर कौन कौन सा पद था जिनके बारे में देखना है। मुगल स्थापत्य बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सी मस्जिद का निर्माण, मोती मस्जिद है, लाल किला, ये दिस डेट, किसका कौन मतलब निर्माण करवाया ये, और मुगल के समय जो बहुत सारे ग्रंथों का हिंदी अनुवाद हुआ, फारसी अनुवाद, ये अनुवाद, लिटरेचर के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये सारे आपको महत्वपूर्ण बनवाल में अच्छे तरीके से दिया, उसको पढ़िए, ठीक है। पॉलिटी में जो ह्यूमन राइट कमीशन, उसके बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज जो आर्टिकल्स है उनके बारे में, महत्वपूर्ण जो केस हुए, गोलकनाथ केस है, केशवानंद भारती केस है, उनके बारे में ध्यान रखना। पॉलिटिक्स कंप्लीट। ओके, साउथ अमेरिका, फिर करंट अफेयर में आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री में आपका रिवीजन करना है फिजिक्स का पूरे लूसेंट से। केमिस्ट्री आपने रिवीजन कर लिया, फिजिक्स फिर से आप पूरा रिवीजन करेंगे, कंप्लीट है। और उसके बाद हम देखेंगे 8 मार्च की बात करेंगे, मराठा के बारे में पढ़ेंगे, उसमें शिवाजी के बारे में ध्यान रखना, शिवाजी के कौन कौन संधि किया, ये सारी चीज आपको ध्यान रखना। फिर फॉरेन ट्रेवलर, जितने भी आपके मध्यकालीन भारत में जितने भी आपके विदेशी यात्री अल बिरूनी है, ठीक है, अब्दुल रजाक है, सारे ट्रेवलर्स के बारे में याद रखना, कौन सा किताब लिखा, किसके बारे में, किसके दरबार में आया, ये जानकारी होना चाहिए आपको पूरा। वो महत्वपूर्ण बनवाल में एक चैप्टर है फॉरेन ट्रेवलर, विदेशी यात्रा वृत्तांत करके, उसको देख लीजिएगा। पॉलिटी में जितने भी आर्टिकल्स अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, एटलीस्ट 1 से लेके 51 तक के जो आर्टिकल है, ठीक है, वो तो आपके कंठस्थ होने चाहिए एकदम, 1 से लेके 51 तक कोई छोड़ना ही नहीं आर्टिकल। उसके बाद 51 से लेके जो फिर कुछ आर्टिकल्स हैं, उसमें राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, राज्यपाल है, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो आपको कुछ कुछ याद रखना है। मतलब इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उसको एक नजर डाल लेना है। ओके, इस बात ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी में यूरोप के बारे में पढ़ना है। करंट अफेयर 15 से लेकर 30 नवंबर तक। केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिस्ट्री के देखने हैं। अब केमिस्ट्री में क्या करना है, प्रीवियस ईयर आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन देखा होगा फिर भी आपको देखना है 8 मार्च को, जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल अभी तक केमिस्ट्री में पूछा गया है बीपीएससी में, अगर टाइम मिले तो और अलग स्टेट पीसीएस का भी सवाल देख लें। ओके, एक बुक आता है, मैं आपको बता दूं उस बुक के बारे में, मार्क्समैन का एक बुक है, मैं आपको बता दूं। ओके, एक सेकेंड। ओके, मार्क्समैन का एक बुक आता है, ठीक है, उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव है, समझे। मार्क्समैन का जो बुक है इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव अभी तक जितना भी स्टेट पीसीएस ने पूछा है, ठीक है, तो उस बुक को अगर आप ले पाते तो अच्छा, उसमें आपको पूरा रिवीजन करने के लिए, मीन्स कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए उसमें बहुत सारे सवाल हैं, तो उसको आप लगा लीजिए, चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज। ओके, केमिस्ट्री आप देख सकते हैं। और हमारा लास्ट दिन जो बचा, पूरा मिडाइवल हिस्ट्री का रिविजन करना है। अब इतना आइडिया आ गया होगा कि मिडाइवल हिस्ट्री में कौन कौन चैप्टर महत्वपूर्ण है, तो उसको रिविजन में ज्यादा फोकस करेंगे। पॉलिटी का पूरा रिवीजन अभी तक जितना भी 7 दिनों में पढ़ा, मीन्स डे 1 से लेकर, मतलब वीक 1 का रिवीजन करना है पॉलिटी का, क्यों, 21वें दिन। ज्योग्राफी में ऑस्ट्रेलिया पढ़ना है, और करंट अफेयर में 15 दिसंबर तक, और केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी के, सॉरी बायोलॉजी यहाँ लिखा गया, सॉरी। ओके, चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बायोलॉजी के आप देख लीजिए, लेंगे 21 मार्च को। चलिए कोई बात नहीं, कोई इससे मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा हो जाएगा फिर, क्योंकि हम लोग जो वीक 4 है उसमें हम लोग बायोलॉजी ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बायोलॉजी के देख लेंगे, और नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप पुराने फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही रिविजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्योंकि हम डिजाइन इस तरह से आपको सिलेबस को करेंगे कि आपके लिए बहुत सफिशिएंट टाइम होगा, अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको ये टास्क को पूरे डिसिप्लिन के साथ ऑनेस्टली रूप से फॉलो करना है, केवल वीडियो नहीं देखना, फॉलो करना अपने तरीके से। ये नहीं कि अच्छा अरे ये तो है चलो अपने मन से कर लेंगे, तो अपने मन से नहीं करना, जो मैं यहाँ बता दिया उस तरीके से करिए, बहुत अच्छा होगा। ओके, बात रह गया बजट हो गया, इकोनॉमी सर्वे हो गया, इसके लिए आपको बार बार परेशान नहीं होना, कमेंट नहीं करना कब आएगा वीडियो, कब सब वीडियो आएगा। हमको आपसे ज्यादा आपको मतलब कहने का मतलब कि टेंशन रहता है कि कौन से वीडियो कौन देना है। अभी बजट और इकोनॉमी सर्विस से परेशान नहीं होना, सब मैं करवा दूंगा, सारा का एमसीक्यू करवा दूंगा, एग्जाम के पहले बहुत पहले करवा दूंगा।
तो जितने भी सवाल रहेंगे सारे सवाल आपसे बन जाएंगे, डोंट वरी, उस चीज के लिए परेशान नहीं होना है। करेंट अफेयर का भी जुगाड़ करेंगे, बिहार जो करेंट अफेयर है उसका भी मैं तैयार करूंगा, कुछ ऐसे कुछ कम से कम 200 या 100 क्वेश्चन हों बिहार करेंट अफेयर के, जो आपको अप्रैल के महीने में आपको मिल जाए तो क्या आप रिविजन कर पाए। तो उसका भी हो रहा है, इस चीज के लिए परेशान नहीं हो। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेगा और शेयर जरूर करेगा। सबसे पहली बार अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये आपकी ड्यूटी है, आप इस चीज को करें। चलिए मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।